नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। जानिए प्रदेश की हलचल सालेहा और अरिंदम से। आज जिक्र बेणेश्वर धाम पर बनने वाले एनीकट का। नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में खाली पदों पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित। खनन के साथ ही खनिज तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में राजस्व अर्जन में बना रिकॉर्ड और प्रदेश भर में छाया हनुमान जयंती का उत्साह। डूंगरपुर जिले के आदिवासियों के प्रयाग बेणेश्वर धाम पर सोम, माही और जाखम नदी पर आज 27 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एनीकट की आधारशिला रखी गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, सिंचाई मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, खेल मंत्री अशोक चांदना और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने एनीकट का शिलान्यास किया। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जोशी ने कहा, समझने की जरूरत है। अंग्रेजी नहीं बोलता वो आदमी नौकरी नहीं कर सकता। हमारा आदमी को अंग्रेजी बोलना सिखाते नहीं है। हमें ट्राइबल इलाके में कोशिश ही नहीं करते हैं कि हर जगह पर एक इंग्लिश स्पीकिंग की लैब होनी चाहिए। कौन काम करेगा? क्या किसी सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में इंग्लिश लैब नहीं होनी चाहिए? क्या स्पोकन लैंग्वेज की ट्रेनिंग देनी चाहिए? क्या 12वीं पास लड़का नौजवान आदिवासी अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए? न पढ़ाने वाला बोलता है, न पढ़ने वाला बोलता है। लड़का एमए पास है, बीए पास है और जब नौकरी इंटरव्यू करने जाता है तो पता लगता है क्या तकलीफ है। आज मिजोरम में मेघालय में जाके देखो, आदिवासी का बच्चा पढ़ा लिखा आकम बन रहा, आईएएस बन रहा। ये बदलाव करना बहुत जरूरी है। उसके साथ नए जमाने के साथ आपके द्वारा ये बात जानी चाहिए कि बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है और बच्चे जब तक पढ़ी लिखी नहीं हो 10वीं तक कम से कम, तब तक हम शादी नहीं करें तो आदिवासी समाज में जो परिवर्तन होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर रहे। इसके बाद डॉक्टर जोशी बेणेश्वर धाम से बांसवाड़ा के ठीकरिया पहुंचे, जहां वे खेल स्टेडियम एमओयू समारोह में शामिल हुए। डॉक्टर जोशी ने बांसवाड़ा के गराड़िया और भुवादरा में एनीकट का शिलान्यास कर गराड़िया में जनसभा को भी संबोधित किया। राजस्थान सरकार प्रदेश में उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 7 विश्वविद्यालयों को राजस्थान हायर टेक्निकल क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्कीम के तहत अनुदान राशि देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसमें जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, एमबीएम विश्वविद्यालय, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के लिए 2-2 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय के लिए 1 करोड़ 31 लाख रुपए और सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के लिए 35 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। राज्य के नगरीय निकायों तथा पंचायत राज संस्थाओं में खाली पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के नगरीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं में 31 जनवरी 2023 तक विभिन्न कारणों से खाली हुए पदों पर उपचुनाव के लिए ये घोषणा की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव चित्रा गुप्ता ने बताया कि राज्य के 12 जिलों में नगरीय निकायों में कुल 14 सदस्यों के रिक्त पदों, जिला परिषद के 4 सदस्यों, पंचायत समिति के 24 सदस्यों, सरपंच के 48 पदों, उप सरपंच के 57 पदों और पंच के 471 पदों पर भी उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषणा कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है। शहीदों के परिजनों को वीर माता पिता पहचान पत्र मिलेगा। शहीदों और गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित सैनिकों के नाम से विद्यालयों और पब्लिक प्लेसेस के नामकरण की नीति को भी सरल बनाया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में राजभवन में सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में ये निर्णय किए गए। बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसोल और मुख्य सचिव उषा शर्मा उपस्थित रहीं। सैनिक कल्याण मंत्री ने सभी शहीद सैनिकों को समुचित सम्मान देने के साथ ही शहीद आश्रितों के भूमि आवंटन के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए भी विशेष प्रयास करने की बात पर जोर दिया। राजस्थान युवा बोर्ड प्रदेश के विभिन्न अंचलों में 2 दिवसीय युवा महोत्सवों का आयोजन करेगा। इसके तहत विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें 15 से 29 साल के इच्छुक प्रतिभाशाली युवा कलाकार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए हिस्सा ले सकेंगे। राजस्थान युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा ने बताया कि सीकर में 18-19 अप्रैल को शेखावाटी युवा महोत्सव का आयोजन होगा। इसके बाद राजसमंद में हल्दी घाटी महोत्सव, कोटा में हाड़ोती युवा महोत्सव
महोत्सव और जोधपुर में मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि युवा महोत्सवों के आयोजन का उद्देश्य प्रतिभाशाली युवा कलाकारों की खोज कर उन्हें प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करना और स्वावलंबी बनाना है। राज्य में माइंस के साथ ही खनिज तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में भी राजस्व अर्जन का नया रिकॉर्ड बना है। माइंस और पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में 4,889 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 893 करोड़ 77 लाख रुपए ज्यादा है। राज्य सरकार को माइंस और पेट्रोलियम क्षेत्र से समग्र रूप से 12,100 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित हुआ है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा है कि फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से क्रियान्वित होने वाली राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के तहत बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जाएगा। इससे प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ेगा। श्रीमती शर्मा सचिवालय में परियोजना के समझौते के संबंध में आयोजित बैठक में बोल रही थी। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर DN पांडे और फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के भारत में कंट्री डायरेक्टर श्री बोसले ब्रूनो के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। वन विभाग की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से अगले 8 सालों में 13 जिलों में करीब 1,069 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा ने मंडल की 100वीं परियोजना के रेरा में रजिस्टर होने पर मंडल टीम को बधाई दी है। मंडल की 100वीं परियोजना जोधपुर की चौपासनी में उद्यान अपार्टमेंट रही। आवासन आयुक्त ने कहा कि राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में 100 प्रोजेक्ट पंजीकृत होने पर राजस्थान आवासन मंडल देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन गई है। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। श्रीगंगानगर जिले की ग्राम पंचायत 11 EEA को चिरंजीवी पंचायत घोषित किया गया है। यहाँ विशेष शिविर लगाकर वंचित परिवारों को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा गया। आज यहाँ के सभी परिवार चिरंजीवी योजना के दायरे में हैं। जिला प्रशासन की इस पहल में जनप्रतिनिधियों का भी बड़ा योगदान रहा। एसीबी ने अलवर में महिला बाल विकास विभाग की 2 सुपरवाइजर्स को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। उन्होंने 26,000 और 10,000 रुपए की रकम परिवादी से बिल पास कराने के एवज में मांगी थी। ये राशि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए ली गई थी। राज्य पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी ने जिला कलेक्टर के साथ जोधपुर में विकास कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने जोधपुर विकास प्राधिकरण को सुरपुरा बांध पर वेस्ट टू वंडर थीम पर बन रहे पार्क के सभी काम जुलाई महीने तक पूरा करने के निर्देश दिए। संत पीपा जी की आज 700वीं जयंती है। इस मौके पर डूंगरपुर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में संत पीपा जी की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हुई। आज हनुमान जयंती है। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह बालाजी महाराज की महाआरती की गई। रामायण और सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हनुमान जी के प्राकट्य पर्व पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए कामना की है कि बजरंगबली समस्त प्रदेशवासियों के मनोरथ पूरा करें। उधर बूंदी में महिलाओं की कलश यात्रा निकाली गई। धौलपुर, करौली, बांरा, सवाईमाधोपुर जिले में आज हनुमान जन्म उत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिले के सभी हनुमान मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और मंदिरों पर नेजा, घंटा आदि चलाए जा रहे हैं। जागो जागो जी हनुमान मतन जगावण आई। जागो जागो जी हनुमान मतन हाँ, अब आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप 181 नंबर पर शिकायत का समाधान पा सकते हैं। 181 जनता का नंबर, 181 यानी बचत राहत बढ़त का नंबर। 181 याद रखें, आपका नंबर। 181 यानी राजस्थान को नंबर 1 बनाने का नंबर। काफी लोगों को जानकारी नहीं है कि यदि किसी योजना का लाभ लेने में परेशानी आए तो उन्हें एक नंबर दिए हुए 181 नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वहाँ बात कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। पहले 181 181 पर 200 लोग काम करते थे,
जो समस्या सुनकर समाधान करते थे, अब मैंने इनकी संख्या अभी बढ़ाकर 1000 करने का निर्णय किया है। 1000 लोग बैठेंगे, सुनेंगे आपकी बात और समस्या का समाधान करेंगे, जिससे तेजी से समाधान हो सके।